नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एक विधायक एक पेंशन के मुद्दे पर दो राज्यों के सीएम आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक विधायक एक पेंशन की सलाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें सालाना प्रकाश पर्व पर आना चाहिए। यदि वे आएंगे तो उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक और आप नेता निर्मल सिंह ने अपनी 4 में से 3 पेंशन छोड़ने की घोषणा शनिवार को की थी। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी और ट्वीट किया था कि केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं निर्मल सिंह को बधाई देता हूं, हम लोग राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। पंजाब की हमारी सरकार ने आदेश दे दिया है कि वे एक एमएलए को एक ही पेंशन मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा सरकार भी ऐसा आदेश करने का साहस कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता का कहना है कि लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक एवं भाजपा के पूर्व विधायक व कांग्रेस के कई विधायक आम आदमी के बजाय खास बने रहना चाहते हैं और उन्हें आमजन की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वे एक से ज्यादा पेंशन छोड़ने को राजी न होकर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार, बारिश की बनी संभावना। हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही लोगों को जमकर परेशान करने लगी है। अनेकों स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। दोपहर के समय लू चलने का सिलसिला जारी है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगा है। गर्मी के कारण पावर कट भी लोगों को जमकर परेशान कर रहे हैं। 12 अप्रैल की रात से हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब पर एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन बनने जा रहा है। इस कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के साथ ही उत्तरी हरियाणा में पंचकुला, कालका, यमुनानगर, चंडीगढ़ और अंबाला आदि के सीमित स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। किसानों की बल्ले बल्ले, एमएसपी से ज्यादा रेट पर गेहूं खरीद कर रहे हैं आड़ती, सरसों भी कर रही है मौज। किसानों की फसल कटते ही अनाज मंडी में गेहूं की आवक होने लगी है, परंतु ओपन मार्केट में रेट ज्यादा होने के कारण सरकारी एजेंसियों को गेहूं का एक दाना भी नहीं मिल पा रहा है। आड़ती प्रति क्विंटल एमएसपी से 55 रुपए ज्यादा में गेहूं की खरीद कर रहे हैं। अच्छा दाम मिलने के कारण किसानों को गेहूं की बिक्री में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। वहीं सरसों की भी 6600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक्री चल रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि गेहूं की आवक बढ़ने के बाद इसके मार्केट रेट में कमी आ सकती है, परंतु फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। गेहूं के मार्केट रेट 2080 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। गांव में बड़े बड़े किसानों ने सरसों का भंडारण करना शुरू किया हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि गत वर्ष की भांति इस बार भी दिवाली के आसपास सरसों के भाव बढ़ेंगे। हरियाणा के पंचकुला जिले को मिनी राजधानी बनाएगी मनोहर लाल सरकार, गुरुग्राम के बराबर होगा विकास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी विभागों व कार्यालयों की दृष्टि से पंचकुला को वे प्रदेश की मिनी राजधानी के रूप में विकसित पंचकुला बनाएंगे। वहीं गुरुग्राम के बाद पंचकुला विश्व दर्शन का व देश का दूसरा आदर्श महानगर होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित जन विकास रैली को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला शहर का हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्यम हो या फिर सेवा क्षेत्र की परियोजनाएं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम ताऊ देवलाल स्टेडियम पंचकुला में ही है। आगामी जून महीने में इसी स्टेडियम में खेलो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर मोरनी में, टिक्करताल में एयर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेलों की शुरुआत की गई है और पर्यटन की दृष्टि से पंचकुला एक उपयुक्त स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला खेल पर्यटन की दृष्टि से आदर्श शहर तो बनेगा ही, और यहाँ स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह जिला प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एचएमटी पिंजौर में 60 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। हरियाणा में बनेगा एम्स, सरकार के नाम रजिस्ट्रियां कराने की सभी औपचारिकताएं हुई पूरी। रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स के लिए सरकार के नाम जमीनों की रजिस्ट्रियां कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावनाएं बन गई हैं। नए सप्ताह के शुरू में किसानों की जमीन सरकार के नाम कराने का कार्य शुरू हो सकता है। जमीन सरकार के नाम करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अगर अब प्रशासन की ओर से देरी की गई तो जमीनों की रजिस्ट्री का काम मामला खटाई में पड़ सकता है। एम्स कमेटी के सदस्यों ने इस कार्य में प्रशासन का उम्मीद से बढ़कर सहयोग किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के नाम रजिस्ट्री कराने की तमाम औपचारिकताएं अब पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन को भू मालिकों को निर्धारित मुआवजा राशि देकर इस जमीन को सरकार के नाम कराना है। तो वहीं एम्स कमेटी चाहती है कि प्रशासन जल्द से जल्द जमीन सरकार के नाम कराने की प्रक्रिया शुरू करे।
14 अप्रैल से फिर बजेगी शहनाई। इसी महीने शादी के हैं 11 शुभ मुहूर्त। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही 14 अप्रैल को खरमास का समापन हो जाएगा। इसके साथ ही विवाह की शहनाई भी गूंजने लगेंगी और अन्य मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाएंगे। पंडितों के अनुसार अप्रैल में इस बार शादी के शुभ 11 मुहूर्त हैं। शादियों का यह सिलसिला जुलाई महीने तक चलता रहेगा। कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही शादी विवाह को लेकर लोग उत्साहित भी हैं। इस बार 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 और 29 अप्रैल को विवाह के कुल 11 शुभ मुहूर्त हैं। कोरोना के साय से उभरने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इस बार शादी विवाह के आयोजन में खूब धूमधाम रहेगी और मेहमानों की संख्या पर भी कोई बंदिश नहीं रहेगी। हालांकि खाद्य पदार्थ, कैटरिंग और लेबर के महंगा होने के कारण अतिरिक्त खर्च बढ़ना भी स्वाभाविक है। हरियाणा पुलिस में कई अहम बदलाव करने जा रही है खट्टर सरकार। हरियाणा पुलिस आने वाले दिनों में वाहन चोरी और बाकी चोरी की वारदात की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प देने की तैयारी में है। इस दिशा में प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी और बाकी अफसरों को दे दिया है। ये अधिकारी दिल्ली जैसे जिन राज्यों में यह व्यवस्था चल रही है उनका अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में राज्य पुलिस अफसरों के साथ कई बैठकों में IT की ज्यादा से ज्यादा मदद लेने की बात कही है। इसी क्रम में उन्होंने वाहन चोरी, छोटी छोटी चोरियों, वाहन आदि की चोरी के केस ऑनलाइन दर्ज किए जाने के विकल्प लोगों को देने के लिए कहा है। आला अफसर गृह मंत्री के निर्देश के बाद इस विकल्प को खोलने की तैयारी में है, लेकिन जिन राज्यों में व्यवस्था चल रही है उनका अध्ययन करने में भी जुटे हुए हैं। दरअसल पड़ोसी दिल्ली के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन पुलिस अफसर इसके फायदे और नुकसान की खोजबीन करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा इन राज्यों से एक कदम आगे रखने की तैयारी में है। हरियाणा में बनेगा एक और 4 लेन नेशनल हाईवे। हिमाचल और यूपी के लोगों को भी होगा फायदा। 1290 करोड़ रुपए हुए मंजूर। हरियाणा के लोगों को एक और 4 लेन हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। इसका फायदा हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि नेशनल हाईवे पोंटा मार्ग को जगाधरी से ताजेवाला तक 4 लेन बनाया जाएगा। इसका चौड़ीकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने 1290.50 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। चंडीगढ़ कल भी हरियाणा का था, अब भी है और आगे भी रहेगा। चंद्रमोहन का बड़ा बयान। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी व भाजपा जेजेपी गठबंधन का आगामी चुनाव में हरियाणा में कोई आधार नजर नहीं आएगा। चंद्रमोहन ने कहा कि चंडीगढ़ कल भी हरियाणा का था और आज भी हरियाणा का है। और वहीं उन्होंने SYL के पानी को लेकर भी कहा कि हरियाणा का SYL का पानी जो हरियाणा का हक है वह मिलना चाहिए। और जो आम आदमी पार्टी का आरोप लगा रही है कांग्रेस व भाजपा ने SYL के मुद्दे को लटका कर रखा, उससे अंतिम रूप देने का कार्य आम आदमी पार्टी करे, वह SYL का पानी हरियाणा को सौंपे। वहीं चंद्रमोहन ने आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता द्वारा आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 85 सीटें जीतने की बात कहने को लेकर भी तंज कसा और कहा कि सपना लेना हर किसी का अधिकार है और सपना लेने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। चंद्रमोहन ने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी और प्रदेश से हरियाणा जसपा सरकार का सुपड़ा साफ करने का कार्य किया जाएगा। जगन्नाथपुरी से लाए गए पावन रथ के पहिए 2 राज्यों के राज्यपाल ने किया लोकार्पण। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सिरसा पहुंचे और हिसार रोड स्थित रॉयल हवेली में भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह व जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला व पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन, खिलाड़ियों को क्रिकेट किट व छोटे बच्चों को स्कूल की वर्दियां वितरित की गई। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों का अनावरण आज सिरसा में हुआ है, जो काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जहां भी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं वहीं मंदिर बन जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ के पहियों को छूने मात्र से ही इंसान के सारे पाप कट जाते हैं। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि पावन रथ के पहियों के आवरण के लिए पहुंचने पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य सिरसा के लोगों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाना है। वो खुद तो उड़ीसा चले गए, लेकिन सिरसा की जनता के लिए वो उड़ीसा की संस्कृति को यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ केवल उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में वास करते हैं। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा बजट। आसमान छूने लगी सब्जियों के दाम। नींबू 300 के पार पहुंचा। गर्मी के दिनों में चिलचिलाती गर्मी से राहत देने वाला नींबू पानी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जो नींबू कभी 10 से 20 रुपए प्रति किलो में मिलता था, आज उसकी कीमत 300 रुपए प्रति किलो से अधिक पहुँच गई है। आलम यह है कि खुदरा बाजार में 10 रुपए में केवल एक नींबू ही मिल पा रहा है। नींबू के बढ़ते दामों के कारण जहाँ नींबू लोगों के घरों से गायब होता नजर आया, तो वहीं भिंडी, अरबी, शिमला मिर्च, हरा मटर, लौकी, तोरी, करेला ऐसी
सब्जियों में शामिल हैं, जिनके दाम 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। हरी मिर्च के दाम तो 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। इन हालातों में आमजन का क्या हाल हो रहा होगा, अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बढ़ते महंगाई ने लोगों के बजट को हिलाकर रख दिया है। हरी सब्जियां खाने के शौकीन लोगों को भी इन सब्जियों से किनारा करना पड़ रहा है। हरियाणा में बच्चों को जुलाई तक बिना वर्दी स्कूल आने की छूट। बाजार में यूनिफॉर्म की कमी की फैली थी अफवाह, माफियाओं को लगा झटका। हरियाणा सरकार ने लाखों स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। जुलाई महीने तक बच्चे बिना वर्दी के स्कूल आ सकेंगे। उन्हें वर्दी खरीदने के लिए सरकारी निजी स्कूल बाध्य नहीं कर पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को सभी डीईओ व डीडब्ल्यूओ को व्हाट्सएप ग्रुप पर आदेश जारी कर दिए हैं। लिखित आदेश सोमवार को भेजे जाएंगे। सरकार के ताजा निर्णय से वर्दी माफियाओं को बड़ा झटका लगा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में वर्दी खरीद के लिए होड़ लग जाती है। इसी बीच यह अफवाह भी फैला दी गई कि बाजार में बच्चों की स्कूल वर्दी की कमी हो गई है। इससे अभिभावकों में भय का माहौल बन गया, क्योंकि अगर बच्चे के पास वर्दी नहीं होगी तो वह स्कूल नहीं जा पाएगा। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास अनेक शिकायतें पहुंची। इसके मद्देनजर शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने हरकत में आते हुए बड़ा निर्णय लिया। सभी संस्कृति मॉडल और अन्य स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिए कि जुलाई 2022 तक किसी भी बच्चे को वर्दी खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूल किसी भी दुकान अथवा दुकानों को वर्दी खरीदने के लिए अधिकृत अथवा अनुमोदित नहीं कर सकते हैं। हरियाणा में अपना खुद का नया रोजगार शुरू करने वाले तथा छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी मददगार साबित हो रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य में 7 साल के भीतर करीब 22 लाख लोगों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज दिलाए हैं। हाल ही में हुई नाबार्ड की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैंक अधिकारियों से साफ कहा कि वह जरूरतमंद लोगों को पहचाने और उन्हें अपना खुद का कारोबार चलाने के लिए लोन देने में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न होने दें। मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं, जो कि शिशु, किशोर एवं तरुण लोन कहलाते हैं। शिशु लोन के अंतर्गत 5 लाख तक और तरुण लोन के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। रूस यूक्रेन जंग अपडेट। कीव पर कब्जा न होने से बौखलाए पुतिन। क्रामाटोर्स्क में मिसाइल हमला करने वाले जनरल को सौंपी सेना की कमान। यूक्रेन पर रूसी हमले को रविवार को 44 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकले जाने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखला गए हैं। उन्होंने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले का आदेश देने वाले जनरल अलेक्सांद्र डोरनिकोव को नया कमांडर नियुक्त किया है। जनरल अलेक्सांद्र को आक्रामक जनरल माना जाता है। अब यूक्रेन में सैन्य अभियानों की निगरानी की कमान वही संभालेंगे। यह पहला मौका है जब रूस ने यूक्रेन में जल, थल और वायु सैन्य इकाइयों के तालमेल के लिए एक सेंट्रल कमान का भी गठन किया है। इस बीच लुहांस्क के गवर्नर ने रूसी हमले की वजह से लोगों को तुरंत शहर छोड़ने के आदेश दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की कई यूनिट्स के 80% सैनिकों ने युद्ध लड़ने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उधर रूस ने यूक्रेन के 12 सैनिक और 14 नागरिकों को वापस कर दिया है। ये सभी जंग के दौरान पकड़े गए थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे। बोरिस जॉनसन कीव की सड़कों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ घूमते हुए नजर आए। जॉनसन ने यूक्रेन को आधुनिक मिसाइलों समेत कई हथियार देने का भी ऐलान किया है। बंधन बैंक में निकली भर्तियां, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका। एनसीएस वेबसाइट के जरिए कर सकेंगे आवेदन। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बंधन बैंक में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के 39 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट ncs.gov.in पर जाकर 29 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बंधन बैंक में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 14,200 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की उम्र की बात की जाए तो 10 मार्च 2022 को 18 साल से लेकर 29 साल के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।